स्पंद का रहस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड का दिव्य कंपन। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है साधना सिद्धि शक्ति ऑफिशियल में। आज हम कश्मीर शैव दर्शन के सबसे गहन और रहस्यमय सिद्धांतों में से एक स्पंद सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर गतिशील क्यों है? ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, वायु का प्रवाह, हमारे हृदय की धड़कन, श्वास, विचार और भावनाएं, सब कुछ निरंतर गतिमान है। क्या यह केवल भौतिक गति है या इसके पीछे कोई दिव्य चेतना भी कार्य कर रही है? कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि इस संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार स्पंद है। लेकिन यहां स्पंद का अर्थ केवल कंपन, ध्वनि या तरंग नहीं है। स्पंद का वास्तविक अर्थ है परम शिव की चेतना का जीवंत, स्वाभाविक और सृजनात्मक स्पंदन। यह वह दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से परम शिव स्वयं को इस अनंत ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हैं। यदि शिव पूर्ण, अखंड और निश्चल है, तो फिर यह सृष्टि कैसे प्रकट हुई? कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि शिव अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से स्वयं को अनगिनत रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। उसी दिव्य अभिव्यक्ति को स्पंद कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव कहीं से कहीं जाते हैं या उनमें कोई परिवर्तन होता है, बल्कि उनकी चेतना अपनी पूर्ण स्वतंत्रता में स्वयं को व्यक्त करती है। इसे समझने के लिए समुद्र का उदाहरण लें। समुद्र से लहरें उठती हैं, लेकिन लहरें समुद्र से अलग नहीं होती। उनका अस्तित्व समुद्र पर ही आधारित है। उसी प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की चेतना का स्पंद है। हम सभी उसी परम चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि संसार शिव से अलग नहीं है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह उसी एक परम चेतना का विस्तार है। लेकिन यदि ऐसा है तो हम स्वयं को सीमित, दुखी और असहाय क्यों अनुभव करते हैं? यदि हम वास्तव में शिव स्वरूप हैं, तो हमें अपनी दिव्यता का अनुभव क्यों नहीं होता? यही प्रश्न हमें शिव सूत्रों की गहराई में ले जाता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि स्पंद हमारे भीतर कैसे कार्य करता है, हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते और साधना के माध्यम से उस दिव्य स्पंदन को कैसे पहचाना जा सकता है। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या ध्यान में स्पंद का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है? ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने जाना कि स्पंद हमारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक श्वास और प्रत्येक अनुभव के पीछे कार्य कर रहा है। अब प्रश्न है,
क्या इस दिव्य स्पंद का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है? कश्मीर शैव दर्शन का उत्तर है हां, अवश्य। लेकिन यह अनुभव आंखों से देखने या कानों से सुनने का नहीं है। ये चेतना द्वारा स्वयं को पहचानने का अनुभव है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो प्रारंभ में हमारा सामना विचारों से होता है। मन कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान करना कठिन है। परंतु कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि विचार स्वयं बाधा नहीं है। वास्तविक बाधा यह है कि हम विचारों के साथ बहने लगते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। ध्यान का उद्देश्य विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उस मौन साक्षी को पहचानना है जो हर विचार को आते जाते देख रहा है। इसी साक्षी में स्पंद की पहली झलक प्रकट होती है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि दो विचारों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म मौन उपस्थित होता है। वो इतना क्षणिक होता है कि सामान्यतः हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि वही सूक्ष्म अंतराल अत्यंत मूल्यवान है। उसी मौन में चेतना स्वयं को बिना किसी आवरण के प्रकट करती है। यही कारण है कि अनेक शिव सूत्र और तांत्रिक साधनाएं साधक को विचारों के बीच के उस शांत अंतराल को पहचानने की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार अपनी श्वास को भी देखिए। जब श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है तो दोनों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म विराम होता है। उस विराम में न कोई प्रयास है, न कोई संघर्ष, केवल शुद्ध उपस्थिति है। यदि साधक पूर्ण सजगता के साथ उस क्षण में ठहर सके तो वह स्पंद की सूक्ष्म अनुभूति का प्रारंभ कर सकता है। यह अनुभव किसी कल्पना का परिणाम नहीं होता, न ही यह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा है। ये तो अपने ही भीतर सदैव विद्यमान चेतना को पहचानने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। चलते समय, कार्य करते समय, यहाँ तक कि मौन में बैठे हुए भी वही दिव्य चेतना निरंतर स्पंदित हो रही है। तब साधना जीवन से अलग नहीं रहती, पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। यही कश्मीर शैव दर्शन की सबसे सुंदर शिक्षा है। मोक्ष संसार को छोड़ने में नहीं, बल्कि संसार के प्रत्येक क्षण में शिव की चेतना को पहचान लेने में है। जब यह पहचान स्थिर होने लगती है तब भय कम होने लगता है। मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है और जीवन में एक गहरा आनंद प्रकट होता है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यही आनंद शिव स्वरूप का प्रथम स्पर्श है। अगले भाग में हम जानेंगे स्पंद और कुंडलिनी शक्ति का क्या संबंध है। क्या दोनों एक ही सत्य के दो रूप है या इनमें कोई अंतर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्पंद
और कुंडलिनी शक्ति का क्या संबंध है? नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने जाना कि ध्यान के माध्यम से साधक स्पंद की सूक्ष्म अनुभूति का प्रारंभ कर सकता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या स्पंद और कुंडलिनी शक्ति एक ही है? कश्मीर शैव दर्शन का उत्तर अत्यंत गहन है। स्पंद और कुंडलिनी दो अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, वे एक ही परम चेतना की दो भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। स्पंद परम शिव की सार्वभौमिक सर्वव्यापी चेतना का दिव्य कंपन है, जो पूरे ब्रह्मांड में निरंतर स्पंदित हो रहा है। और कुंडलिनी उसी दिव्य चेतना की वह शक्ति है जो प्रत्येक जीव के भीतर सुप्त रूप में विद्यमान रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्पंद महासागर है और कुंडलिनी उसी महासागर की एक जीवंत लहर है। जब साधक बाहरी संसार में चेतना की सर्वव्यापकता को पहचानता है, तब वह स्पंद का अनुभव करता है। और जब वही चेतना भीतर जागृत होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है, तब उसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। इसलिए कश्मीर शैव दर्शन में कुंडलिनी केवल शरीर के चक्रों तक सीमित अवधारणा नहीं है। यह चेतना के विस्तार, आत्म पहचान और शिव स्वरूप में जागरण की प्रक्रिया है। बहुत से लोग कुंडलिनी को केवल असाधारण अनुभवों जैसे शरीर में कंपन, प्रकाश के दर्शन या विशेष संवेदनाओं से जोड़ते हैं, किंतु शैव आचार्य बताते हैं कि ऐसे अनुभव हो भी सकते हैं और नहीं भी। वास्तविक जागरण का प्रमाण बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर का रूपांतरण है। यदि साधक का अहंकार कम होने लगे, करुणा बढ़ने लगे, मन अधिक शांत रहने लगे और प्रत्येक क्षण में जागरूकता विकसित होने लगे, तो यह कुंडलिनी के वास्तविक जागरण के संकेत है। स्पंद का अनुभव साधक को यह बोध कराता है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। कुंडलिनी का जागरण उसी सत्य को अपने भीतर प्रत्यक्ष रूप से जीने की प्रक्रिया है। जब ये दोनों अनुभूतियां एक होने लगती है, तब साधक के भीतर और बाहर का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। वह समझने लगता है कि जिस शिव की वो बाहर पूजा कर रहा था, वही शिव उसकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार और प्रत्येक अनुभव में विद्यमान है। यही कश्मीर शैव दर्शन का अद्वैत है। न कोई दूरी, न कोई विभाजन, केवल एक अखंड चेतना जो अनंत रूपों में स्वयं को व्यक्त कर रही है। इसी अनुभूति को अनेक शैव ग्रंथ प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। अपने वास्तविक शिव स्वरूप की पुनः पहचान। यहीं से साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का एक नया आयाम बन जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे प्रत्यभिज्ञा क्या है, हम अपने वास्तविक शिव स्वरूप को क्यों भूल जाते हैं
और उसे पुनः कैसे पहचान सकते हैं। हर हर महादेव। प्रत्यभिज्ञा क्या है? अपने वास्तविक शिव स्वरूप की पुनः पहचान। ओम नमः शिवाय। पिछले भाग में हमने जाना कि स्पंद और कुंडलिनी एक ही परम चेतना की दो अभिव्यक्तियां हैं। अब हम कश्मीर शैव दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यभिज्ञा अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप की पुनः पहचान। अब प्रश्न उठता है, यदि हम वास्तव में शिव स्वरूप हैं तो फिर हम स्वयं को सीमित, असहाय और अपूर्ण क्यों अनुभव करते हैं? कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि इसका कारण यह नहीं है कि हमने अपने शिव स्वरूप को खो दिया है। कारण केवल इतना है कि हम उसे भूल गए हैं। जैसे घने बादल कुछ समय के लिए सूर्य को हमारी दृष्टि से ओझल कर देते हैं, लेकिन सूर्य कभी बुझता नहीं। उसी प्रकार अज्ञान, अहंकार, भय, इच्छाएं और सीमित पहचान हमारी चेतना को ढक देती हैं। परंतु भीतर का शिव स्वरूप सदैव प्रकाशित रहता है। इसी सत्य को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस सत्य को पहचान लेना जो सदैव से हमारे भीतर विद्यमान है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले अपने एक प्रिय मित्र को देखा था। समय बीत गया। एक दिन अचानक वही मित्र सामने आ जाता है। पहले क्षण में पहचान नहीं होती, लेकिन अगले ही क्षण मन कह उठता है, अरे ये तो वही है। यही है प्रत्यभिज्ञा। कुछ नया बनाना नहीं, बल्कि पहले से विद्यमान सत्य को पहचान लेना। कश्मीर शैव दर्शन कहता है कि आध्यात्मिक जागरण भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन साधक के भीतर ऐसा क्षण आता है जब उसे गहरा बोध होता है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल मन नहीं हूं, मैं केवल विचारों और भावनाओं का समूह नहीं हूं। मेरे भीतर वही अनंत चेतना प्रकाशित है जिसे शिव कहा गया है। यही वास्तविक जागरण है। ये बौद्धिक ज्ञान से आगे की अवस्था है। केवल शास्त्र पढ़ लेने से प्रत्यभिज्ञा नहीं होती। ये तब घटित होती है जब ज्ञान अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि कश्मीर शैव दर्शन केवल दर्शन नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति का मार्ग है। जब ये पहचान धीरे धीरे स्थिर होने लगती है, तब जीवन बदलने लगता है। भय अपना प्रभाव खोने लगता है। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं। अहंकार ढीला पड़ने लगता है। सफलता और असफलता दोनों का प्रभाव कम होने लगता है। साधक समझने लगता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं,
लेकिन उसके भीतर स्थित चेतना सदा एक समान रहती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही शिव की अनुभूति की शुरुआत है। कश्मीर शैव दर्शन हमें याद दिलाता है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह इसी क्षण उपलब्ध है। आवश्यक केवल इतना है कि हम अपने भीतर विद्यमान उस अनंत चेतना को पहचान ले, जो हर श्वास, हर अनुभव और हर क्षण में स्वयं को प्रकट कर रही है। अगले भाग में हम जानेंगे माया क्या है। यदि सब कुछ शिव ही है तो फिर ये भेद, ये सीमाएं और ये अलगाव क्यों दिखाई देता है। हर हर महादेव।